किसी कर्मों की वजह से हमको यह अवसर मिल गया कि इस युग में हम जीवित हैं। कितने कितने साधु महात्मा तपस्वी चले गए, अंतिम इच्छा पूछी गई, और बूढ़े बड़े राम पूछे जो पूछी, कोई मन में राम जी मंदिर बन जाए तो। मेरे पिताजी 90 साल के करीब होने वाले हैं, वो भी जब कभी भी चर्चा करते थे, भाई राम जी मंदिर वहां और देखनी पेड़ी नहीं पेड़ी, वो अभी मौजूद है। कहने का मतलब ऐसे लोगों की तलब रहती है, तो हमारा सौभाग्य है ऐसे काम हुए हैं। और सभी हम हिंदू के नाते और भारतीय संस्कृति के नाते, और मैं तो चूंकि 28 साल तक देश की सेवा की है, यूनिफॉर्म पहनी है, तो हमारे अंदर ऐसा कोई भाव ही नहीं है कि ये हिंदू, ये मुसलमान, ये सिख, ये ईसाई। हम वो भारतीय संस्कृति का जिस लेकर के आगे चल रहे हैं, जिस संस्कृति ने हमारे को महान बनाया है, हमारे को महान बनाया, और हमने बार बार साबित किया है कि हम महान हैं। लेकिन महान बनने के लिए जो कर्म, जो सदकर्म, जो राष्ट्रभक्ति, जो धर्म के प्रति समर्पण, वो भाव जिंदा रखने वाले आप जैसे ध्वजधारी लोग हैं, तभी ये भाव, ये कारवां आगे बढ़ रहा है। नहीं तो नहीं बढ़ रहा है और नहीं बढ़ेगा। जब कभी भी ये मंजर धीमा पड़ा है, तभी ऐसी चीजें हुई है। बाबरी मस्जिद तब बनी है, नहीं तो नहीं बनी है। हिंदू बटा है, हमारी शक्ति का विच्छेद हुआ है। किस वजह से हुआ है? आपसी मनमुटाव। जैसे मैं आपको बोला कि राजनीतिक विचारधाराओं की वजह से लोग राम और दूसरे में भेद करते हैं, ऐसी ही विचारधाराएं जब कुंठित हुई हैं, तब चीजें ये ऐसी हुई, नहीं तो कैसे हो जाए। और कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, और बात वो आप ही हैं, आप जैसे भक्त हैं, आप जैसे राष्ट्र के प्रति समर्पित लोग हैं। और जब राष्ट्र के प्रति समर्पित लोग आते हैं, तो उसमें धर्म, राष्ट्रीय भावना, समभाव, वसुधैव कुटुंबकम, सब कुछ उसी के अंदर शामिल है। पिछले साल हम इसी समय कोरोना के लिए हाहाकार मचा हुआ था पूरी दुनिया में। हमारे देश के कितने कितने दुश्मन है, लेकिन जब हमारे को वो संजीवनी मिली, राम जी के भक्त हनुमान जी के हाथ बन करके हम दुनिया में पहुंचा रहे हैं, वो है वसुधैव कुटुंबकम। हमारा ऐसा विचार है। तो जिनको कटु अनुभव हुआ है, वो हमारा हिंदू भाई नहीं दे रहा है, या वो हमने ऐसे कह दिया, उसको वो भी हमारा भाई है, उसकी भी बुद्धि किसी न किसी दिन सही होगी। हमने ये भाव रख करके समभाव स्थापित करना है, तभी हम जो है वैक्सीन या जो कुछ भी है हम दुनिया को बांट रहे हैं। क्या सभी लेने वाले अच्छे हैं? क्या देशवासी सभी सहमत है कि सबको देना चाहिए? नहीं है। लेकिन एक ऊंचा विचार है हमारी संस्कृति का, सबसे ऊंचा विचार वसुधैव कुटुंबकम, और उसको सिद्ध करना पड़ता है, कहने से नहीं होता है, सिद्ध करना पड़ता है। विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में सिद्ध करना पड़ता है कि हाँ, पूरी धरती मेरी मां है। तब सनातन संस्कृति चली है। सनातन संस्कृति ऐसे थोड़ी बढ़ी है, ऐसे नहीं बढ़ी है। एक दो प्रवचन करता हूं